Good morning to all. This is Namni Jangar from Adarsh Palniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 5 of class 7. In the last session, we read chapter number 4 and understood how the bad things and the good things were working against each other and how the good person every time gets a benefit. Okay. स्टार्ट करते हैं सेशन अपना जो कल हुआ था। कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा चैप्टर नंबर 4। उसमें अपन ने पढ़ा था कि दो कपल थे, ठीक है। एक कपल अच्छा था एंड सेकंड वन इज थोड़ा बुरा था वो कपल, ठीक है। और कभी भी जब वो अच्छा कपल को कुछ मिलता तो उस चीज से तो दूसरा कपल था उसको जलन होती थी। सर पेज नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है। पेज नंबर अपना सर है पेज नंबर 71। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 अपना, इसका नाम है क्वालिटी। क्या पढ़ते हैं? I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's good। अब कौन बोल रहा है? ये जो इसका चैप्टर का ऑथर है, नरेटर है, वो बात कर रहा है किसी शू मेकर की। उसके बारे में बोल रहा है कि मैं उसे जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं उसे जानता हूँ। क्यों? बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि उसने मेरे फादर के बूट शूज बनाए थे। अभी जो वर्ड अपना है एक्सट्रीम यूथ, इसका मतलब क्या है? चाइल्डहुड बोल सकते हैं इसे, ठीक है, चाइल्डहुड। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता था। एल्डर यानी बड़ा, जो अपना उम्र में से बड़ा हो उसे अपन एल्डर बोलते हैं, ठीक है। इंसानों के लिए एल्डर आता है, बाकी चीजों के लिए ओल्डर आता है। which was in a small by street in a fashionable part of London। जो कहाँ पे थी उसकी दुकान थी जो अपना लंदन है, लंदन जो शहर है इंग्लैंड का, ठीक है, उसकी छोटी सी एक गली के अंदर कॉर्नर पे थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, ठीक है। मतलब क्या इसका मतलब है कि जो दुकान है वो सबसे अलग दिखती थी, ठीक है। डिस्टिंक्ट यानी क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होना, और डिस्टिंक्शन यानी अलग होने का क्वालिटी, ठीक है, उसे बोलते हैं अपन डिस्टिंक्शन। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। तो दुकान के ऊपर सिर्फ उनका जो ब्रदर है उनका नाम लिखा हुआ था, और उसके अलावा उसके ऊपर कुछ साइन नहीं था कि दुकान किस चीज की है, कैसी है। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, खाली क्या लिखा हुआ था? उस दुकान पे लिखा हुआ था ग्रेसल ब्रदर, गैसलर ब्रदर। एंड इन द विंडो, और खिड़की में ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और खिड़की में क्या रखे हुए थे? जूतों के थोड़े से पेयर यानी जोड़े रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। वो सिर्फ जो उसके पास ऑर्डर आते थे बनने के लिए, सिर्फ वो वही जूते बनाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो उसने बनाए वो कभी गलत नहीं बनाए। फेल टू फिट का मतलब क्या है? जो भी उसने बनाया बहुत परफेक्ट बनाया था। टू मेक बूट्स बनाने के लिए, सच बूट्स एज ए मेड, जैसे वो जूते बनाता था, सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता था, देन एंड स्टिल सीम्स टू मी, मुझे तब भी ऐसा लगता था और अब भी ऐसा लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कैसा लगता है उसको? रहस्य से भरा और आश्चर्यजनक लगता है। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्य से भरा, और वंडरफुल आश्चर्यजनक। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, कि मुझे पता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब उसके पास गया था दुकान के अंदर तो मैं कैसे शर्मा रहा था। वन डे, एक दिन, वाइल स्क्रैचिंग आउट ऑफ हिम माई यूथफुल फुट, ठीक है। कब? जब मैं जो छोटा बच्चा था, ऑथर बोल रहा है, और तब मैं उसके बाद अपने शूज बनाने गया था, जब मैंने मेरे पैर उसकी तरफ निकाले। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, खींचना, ठीक है। जब मैंने मेरे पैर उसको नाप देने के लिए बाहर निकाले तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कितना शर्मा रहा था। Isn't it awfully hard to do, Mr. Gresser?
and his answer given with a sudden smile from out of his redness of beard, it is an order. ठीक है, तो वो बोल रहा है, इसने पूछा उससे, इस ऑथर ने उससे पूछा कि जो आप करते हो वो थोड़ा अजीब नहीं है क्या, और उसने शर्माते हुए उसे कुछ कहा। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, ठीक है, कि उसके पास बार बार जाना पॉसिबल नहीं था। वेरी ऑफन मतलब क्या होता है, बार बार, रेयरली, ठीक है, उसके पास बार बार जाना पॉसिबल नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्यों, क्योंकि जो जूते बनाता था वो बहुत दिनों चलते थे। जो वर्ड लास्टेड, लास्ट का मतलब क्या होता है, बने रहना, कोई चीज जब बनी रहती है ना उससे बोलते हैं पर लास्टेड। टेरिबली का मतलब क्या, पर यहाँ पर टेरिबल का मतलब वैसे तो होता है खतरनाक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि बार बार उस शूज मेकर के पास जाना पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि जो शूज बनाता था वो बहुत लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो कि टेम्परेरी जो चीज होती है, जो सामान्य चीज होती है, वो उससे परे थे। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, परे, आगे, ठीक है, वो उससे भी परे थे। सम एसेंस ऑफ फुट बूट स्टिच इनटू देम, ऐसा लगता है जैसे जूतों का कोई एसेंस होता, सार होता है, वो उसमें मिलाकर जूतों को बनाया गया हो। One went in not as into most shop, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair. अब क्या बोला इसे देखो, one went in, कोई जब कोई एक आदमी अंदर जाता है, not as into most shop, जो कि बहुत दुकानों में नहीं जाता है, but restfully, लेकिन आराम से, एज वन एंटर्स ए चर्च, जैसे कोई इंसान चर्च में जाता है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एक छोटी सी सिंगल लकड़ी की चेयर है उस पर बैठता है, वेटेड, और वेट करता है। उसी तरह ही उसकी दुकान में तो जाता है तो वो भी एक चर्च की तरह ही जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे भी वेट करना पड़ता है। एक ग्लटर साउंड, जो वर्ड है यहाँ पर ग्लटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हार्श एंड ग्रेटिंग, मतलब एक अजीब सा, जैसे अपन बोल सकते हैं जो अपने कानों को अच्छा नहीं लगता हो, उसे बोलते हैं अपन ग्लटर साउंड, ठीक है। एक ग्लटर साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, ए लिटिल बैंड इन लेदर एप्रन with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of goods, ठीक है। जैसे भी हम उसके पास जाते हैं तो अब उसके बारे में बताया गया, शूज मेकर है, वो कैसा दिखता है और वो कैसे रहता है, तो उसके बारे में क्या बताया गया है। एक ग्लटर शॉप, ग्लटर साउंड, एक अजीब सा आवाज आती है, किसमें से आती है, द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बिटवीन द नैरो वुडन स्टेयर, जब वो नीचे आता है, अपनी जो लकड़ी की जो सीढ़ियां हैं उससे उतर कर नीचे आता है, तो उसके स्लीपर्स हैं, जो चप्पलें हैं, जब वो उन वुडन स्टेयर्स के लकड़ी सीढ़ियों के टकराती है तो उससे टिप टैप की आवाज निकलती है। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और कैसे आता है वो, बिना कोट के आता है। ए लिटिल बैंड, थोड़ा झुकता है, थोड़ा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, एक लेदर की जैकेट पहने हुए, विद स्लीव्स टर्न बैक, और जिसकी स्लीव क्या कर रखी है, उसने ऊपर मोड़ रखी है। ब्लिंकिंग, आंखें झपकाते हुए, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ गुड्स, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई जूतों का सपना देख रहा हो और उस सपने से उठकर आया हो। एंड आई वुड से, और मैं ये कहूंगा, हाउ डू यू डू मिस्टर ग्रेसलर, कि मिस्टर ग्रेसलर आप कैसे हो। कुड यू मेक मी पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन जो लेदर है उसका जूता बना सकते हो। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, और इनटू द अदर पोर्शन of the shop, and would continue to rest in his wooden chair, inhaling the incense of his trade, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया इसके बारे में, इसमें बोला गया विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस हिज केम, कि कुछ भी शब्द कहे बिना वो वहां से चला जाता है, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या जो शॉप है वो उसके किसी दूसरे हिस्से में चला जाता है। एंड वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन हिज वुडन चेयर, और क्या करता है, और जाकर अपनी जो वुडन चेयर है
उस पर वापस आराम करने लगता है। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, जैसे कि लगता हो इंसेंस का मतलब क्या होता है, इंसेंस का मतलब ऐसे तो होता है अगरबत्ती, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब आया जो उसके जूतों का काम कर रहा था वो, तो उसके जूतों का काम कर रहा था तो वापस उसकी शॉप में लेदर थे, तो जो लेदर की जो खुशबू है उसके लिए इंसेंस वर्ड को काम में लिया गया। जैसे ऐसे लगता हो जैसे वो वहां पे आराम कर रहा है और साथ साथ में जो लेदर की जो खुशबू है उसको ले रहा है। Soon he would come back, और जल्द ही वो वापस आता है, holding in his hand a piece of gold brown leather। क्या, कैसे वापस आता है, वापस आता है और उसके हाथ में क्या रहती है, उसके हाथ के अंदर एक गोल्डन लेदर की एक शूज का पेयर रहता है, ठीक है। With eyes fixed on it, he would remark। अब उस पे वो आंखें गड़ाते हुए उस शूज के ऊपर शूज को देखते हुए वो कहता है, रिमार्क का मतलब क्या होता है, रिमार्क का मतलब होता है कुछ कमेंट करना, उसके बारे किसी चीज के बारे में कहना, उसको बोलते हैं अपन रिमार्क। वो कहता है व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस बीस, कि कितना खूबसूरत चीज है। यहाँ पे जो बीस है क्या है मतलब, इसका मतलब पीस। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो शू मेकर है वो सही से बोल नहीं पाता है, ठीक है। वॉट ए ब्यूटीफुल पीस, कि कितना खूबसूरत चीज है। वेन आई टू हैड एडमायर्ड, और मैंने भी उसको एडमायर किया था, उसकी प्रशंसा की थी। ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा बोलता है, वेन डू यू वांट देम, कि तुम्हें ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं उत्तर देता हूँ, ओ एज सुन एज यू कन्वेंशनली कैन, कि जितना जल्दी तुम कर सको। एंड ही वुड से, और वो ये कहता है, टुमारो फोर्टनाइट, कि आज रात की शाम को वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछता है वो कि आज रात की शाम तक चलेगा, आज है, आज का जो समय है, जो आज का दिन है उसकी शाम तक आपको चलेगा। और इफ यू वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और क्या कहता है, और वो ये कहता है कि मैं मेरे बड़े भाई से पूछता हूँ कि कब तक आपको दे सकता हूँ मैं जूते बनाकर। देन आई वुड मर्मर, कि उसके बाद में कुछ, मर्मर मतलब क्या होता है, मर्मर का मतलब धीरे धीरे बोलना, ठीक है। आई वुड मर्मर, कि मैं बाद में धीरे धीरे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ देखो, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रेसर, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रेसर बोलता है उसको, बाद में गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और उसका रिप्लाई भी आता है गुड मॉर्निंग में। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी वो अपने जो हाथ में उसके जो जूते थे लेदर के उन्हीं की तरफ देख रहा था। एंड एज आई मूव्ड, और जैसे ही मैं वहां से, एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चला, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और मुझे ये सुनाई देता है कि जब वो वापस ऊपर जा रहा है तो उसके जो स्लीपर्स है उससे जो आवाज निकल रही है टिप टैप की, वो मुझे सुनाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि वापस वो कहाँ जा रहा है, वापस वो अपने जूतों का सपना देखने जा रहा है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन, ऑन विच किसके लिए है, डे के लिए, क्योंकि डे से पहले क्या लगता है, कोई भी डे होता है उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए इसमें क्या है, ऑन विच, मतलब किसकी किसकी बात हो रही है, उस दिन की, ठीक है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, ऑन विच, जिस दिन आई हैड ओकेजन टू से हिम, कि मुझे उसे कहने का मौका मिला, ओकेजन यानी मौका मिलना, चांस मिलना, अवसर मिलना, ठीक है। मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, यू नो, कि जब मैंने उससे कहा कि मिस्टर गैसलर जो मेरे पास जूतों का लास्ट जोड़ा था वो टूट गया है। He looked at me for a time without replying, उसने बिना कुछ कहे थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखता रहा। As he expected me to withdraw or qualify the statement, जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि जो मैंने कहा है वो उस चीज को मैं वापस ले लूं, या फिर जो चीज मैंने कही है उसका मैं उसे कुछ रीजन दूं। क्वालिफाई मतलब क्या होता है, उसे रीजन देना, उसका जस्टिफाई करना, उसे जो तुमने कहा है वो चीज सही कही है क्या तुमने, वापस सोच लो, इसके लिए मतलब आएगा क्वालिफाई का, क्वालिफाई द स्टेटमेंट। देन सेड, और उसके बाद वो शूमेकर कहता है, आई शुड नॉट, I should not know, cracked. I did it, I am afraid. You got them before they found themselves. I don't think so. वो कुछ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो क्रैक हो गए हैं,
I did it, मैंने इसे बनाया है. I am afraid, मतलब मुझे इस बात का डर है कि वो नहीं टूटे हैं. कि तो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है. I would them mad before they found themselves. क्या बोल रहा है कि मैंने उसे बहुत अच्छे से बनाया है. I don't think so, मुझे ऐसा नहीं लगता है. At that he lowered his eyes, और उसके बाद उसने अपनी आंखें नीची कर ली. Lowered eyes मतलब क्या होता है? आंखें नीची कर लेना. As if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this gave thing. Send them back, he said, I will look at them. ठीक है. और क्या बोला गया इसमें, आगे बोला गया है कि at that, और इस बात पर he lowered his eyes, उसने अपनी आंखें नीची कर ली. As if hunting for memory of those boots, और ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो उन जूतों की, उन शूज को, बूट्स को जब उसने बनाया है, उस चीज को वो याद कर रहा हो कब बनाए थे, और उसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई थी. एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे बुरा लगा. किस चीज के लिए बुरा लगा? कि मैंने उससे बात कही. आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, कि मुझे, मैंने उससे इतनी, उसे दुखाने वाली, उसका दिल दुखाने वाली बात करी. ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है दिल दुखाने वाली चीज. सेंड देम बैक, अब कौन बोल रहा है बात? अब वो शुरू में कर बोल रहा है सेंड देम बैक या सेंड देम बैक, उन्हें वापस मेरे पास भेज दो. ही सेड आई विल लुक एट देम, कि मैं उनको देखता हूं क्या हो गया है. सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, और वो धीरे धीरे बोलता गया, आर बैड फ्रॉम बर्थ. क्या बोलता गया? वो धीरे धीरे बोलता गया, कुछ जूते हैं वो जन्म से ही बेकार होते हैं, या फिर उसका कहने का मतलब है कि कुछ जूते ऐसे हैं जब उनको बनाया जाता है तभी उनमें कमी रह जाती है. इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, अगर मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, आई टेक देम ऑफ योर बिल्स, तो मैं तुम्हें उसके पैसे वापस दे दूंगा. ठीक है. टेक देम ऑफ द बिल मतलब उसका जो बिल बना था वो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, उसके पैसे तुम्हें वापस दे दूंगा अगर मैं उन जूतों को सही नहीं कर पाया तो. Once I went absent mindedly into his shop, और एक बार मैं उसके दुकान में बिना सोचे समझे गया. ठीक है. इसका मतलब है ना ये absent mindedly, इसका मतलब क्या है? बिना सोचे समझे, बिना विचार किए. ठीक है. तो एक बार मैं उसकी दुकान के अंदर बिना विचार किए गया. In a pair of boots bought in an emergency at some large firm. ठीक है. क्या बोला गया? उसने बोला कि once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. क्या पहने हुए? कि उसने एक जूते पहन रखे थे. किसने? ऑथर ने कोई जूते पहन रखे थे जो उसने बहुत बड़ी कंपनी खरीदे थे और इमरजेंसी में खरीदे थे, और उन शूज को पहने हुए वो उसके दिमाग, उसके दुकान के अंदर बिना सोचे समझे चला गया. He took my order without showing me any leather. तो उसने क्या किया? उसने मेरा ऑर्डर, जो जूते बनाने का ऑर्डर है, वो ले लिया बिना मुझे क्या दिखाए? बिना मुझे लेदर दिखाए कि मुझे किस टाइप का लेदर चाहिए. मुझसे ये पूछे बिना ही उसने मेरा जूते बनाने का ऑर्डर ले लिया. ठीक है. एंड आई कुड फील हिज आईज पेनेट्रेटिंग द inferior कवरिंग ऑफ माई बूट्स, और मैं ये फील कर सकता था कि जो उसकी आंखें हैं वो क्या कर रही थी? जो मेरे जूते हैं, जो मेरे जूते हैं वो उनको आर पार देख रही थी. इसका देखो वर्ड है यहाँ पर एक पेनेट्रेटिंग. इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज के आर पार जाना, उसको बोलते हैं पेनेट्रेटिंग. ठीक है. जैसे कोई एक दरवाजा है, ठीक है, लकड़ी का दरवाजा है, और उसके जब आर पार कुछ चीज चली जाती है ना, उसे बोलते हैं पेनेट्रेट. ठीक है. पेनेट्रेटिंग. जैसे ऐसे लग रहा हो कि उसकी जो आंखें हैं, वो जूतों की जो बनावट है वो उनको आर पार देख रही थी. एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने मुझसे कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स. और उसने मुझे क्या कहा? कि जो शूज तुमने पहन रखे हैं वो शूज मेरे नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, और जो जैसा उसने बोला था उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कुछ गुस्सा आ रहा हो. नॉर ऑफ सोरो, ना ही उसे कोई दुख हो रहा था. नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पर है ईर्ष्या होना, जेलसी, और ना ही उसे इस बात की कोई जलन थी. बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उसकी बात को सुनकर ऐसा लग, उसकी बातों में कुछ इस तरह की फीलिंग थी जैसे कि
खून जम गया हो। यहाँ पर जो वर्ड है ना फ्रोज द ब्लड, इसका मतलब खून जमना नहीं है, इसका मतलब होता है घबराहट होना। ठीक है, जैसे कि मुझे उसकी बातें सुनकर क्या हो गया हो, वैसे घबराहट होने लगी हो, एकदम से मैं शांत हो गया, चुपचाप हो गया, क्वाइटली हो गया था। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left was not quite comfortable. उसने क्या किया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्या किया, अपनी एक अंगुली से जूते का वो हिस्सा दबाया जहां जिस हिस्से पर जूता मेरे कंफर्टेबली फिट नहीं हो रहा था, मेरे आराम से फिट नहीं हो रहा था। It hurts you there, he said. Those big firms have no self-respect. अब वो बोलता है, कि इट हर्ट्स यू देयर, कि जहाँ पर तुम्हारा जो पैर, जो तुमने शूज पहन रखा है, जहाँ से तुम्हारा अनकंफर्टेबल लग रहा है तुम्हें, वहां पर तुम्हें दुख दर्द हो रहा है। तो है ना, इट हर्ट्स यू देयर, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर तुमने शूज तुम्हारा अनकंफर्टेबल है, वहां पर तुम्हें दर्द हो रहा है। ही सेड, और अब वो कहता है, और वो आगे क्या कहता है, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जूते बनाने की, उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन, और उसके बाद, इफ ही समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ठीक है, और क्या, एंड देन इसके बाद, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, जैसे कि ऐसा लग रहा हो उसे कोई रास्ता मिल गया हो। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उसने बहुत देर तक और अजीब अजीब बातें करी। बिटरली का मतलब क्या होता है, बिटरली का मतलब होता है किसी के, मतलब किसी के खिलाफ बोलना। ठीक है, तो किसी के खिलाफ बोल रहा था वो शूज मेकर, वो बोल रहा था बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो शूज बनाने कंपनियां, वो उनके खिलाफ बोल रहा था। ठीक है, ही स्पोक लॉन्ग, वो लंबे समय तक बोलता गया, और बिटरली मतलब उनके खिलाफ बोल गया, उनको बुरा बुरा कहता गया। It was the only time I have ever heard him discuss the condition and hardship of his trade, कि जब वो बातें कर रहा था, जब वो अपनी इसकी शूज की बातें कर रहा था, तो मेरे लिए सिर्फ ये एक ही ऐसा समय था जब मैंने कभी उसे अपने काम के बारे में इतना कहता हुआ सुना हो। ठीक है ना, डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, तो उसका काम है, उसमें कितनी मेहनत है, और उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती है, क्या क्या हालात रहते हैं, उसके बारे में मैंने कभी उसे इतनी लंबी बातें करते हुए नहीं सुना था। Did get it all, they get it all, he said. They get it by advertisement, nor by not by work. अब क्या बोलता है वो बोलता है they get it all, they get it by advertisement, not by work, they take it away from us। चलो आगे देखो। वो क्या बोलता है, वो बोलता है they get it all, कि उन्होंने, किसकी बात हो रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शूज बनाने की, उनकी बात कर रहा है कि उन्होंने सब कुछ ले लिया है। दे गेट इट ऑल, मतलब उन्होंने सब कुछ ले लिया है। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, और वो जितना भी वो कुछ लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कैसे लेते हैं, वो चीजों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हमारा पैसा लेते हैं। नॉट बाय वर्क, काम करके नहीं, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके ही अपनी चीजें बेचते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who love our boots। ठीक है, they take it away from us, कि वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को हमारे पास से ले जाते हैं जिनको हमारे जूते पसंद आते हैं। लिखा ना, who love our boots, कि जो हमारे बूट्स को पसंद करते हैं, वो ऐसे लोगों को हमसे ले जाते हैं। आगे देखो क्या बोलता है ये, it comes to this, it comes to this, presently I have no work, every year I get less, will you see। क्या बोलता वो, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हर साल कि मेरे पास काम कम होता जा रहा है और मेरे पास ग्राहक कम आते जा रहे हैं। प्रेजेंटली, और वर्तमान में, आई हैव नो वर्क, और मेरे पास कोई भी काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल जो काम है ये कम होता जा रहा है। विल यू सी, क्या तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, आई सॉ
things I have never noticed, और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर जो इमोशंस थे वो इमोशंस मैंने कभी नहीं नोटिस किए थे. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of gray hairs there seems suddenly in the red beard. ठीक है, कि ऐसा लग रहा हो कि उसके जो बूढ़ी आंखें हैं, उसके जो सफेद बाल है, वो कैसे बन गई हो, वो लाल हो गए, मतलब उसको गुस्सा आ रहा हो. As best I could, जितना मैं अच्छा कर सकता था, I explained the circumstances of those ill-omened boots. कि मैंने उसे समझाया था कि मैंने वो शूज क्यों खरीदे थे. ठीक है, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उसका जो फेस है और उसकी जो बातें हैं उन्होंने मेरे पे इतना ज़्यादा असर किया कि मैंने क्या कर दिए, मैंने अगले ही 3-4 मिनट के अंदर 2-3 पेयर और ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. अब वो मैंने इतने सारे शूज खरीद लिए हैं, वो हमेशा के लिए चलेंगे, है ना. लिखा दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. जितना लंबे वो शूज चलते हैं अब वो और लंबे चले. क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे शूज खरीद लिए थे. उससे क्यों खरीद लिए थे? क्योंकि जब उसने देखा कि जो उसकी बातें कर रहा था उसमें उससे कितना दुख लग रहा है, तो उसके दुख को देखकर उसने ऑथर ने उसे 2-3 शूज और ऑर्डर कर दिए. और अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास जो शूज हैं वो उसके जितना टाइम वो चलते थे अब उससे ज्यादा टाइम चलेंगे. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और अब मुझे उसके पास कम से कम 2 साल तक नहीं जाना पड़ेगा. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. अब दोबारा उसकी शॉप में आता है वो, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े ही महीनों बाद वो दोबारा उसकी शॉप में आता है. दिस टाइम, इस समय, इट अपीयर टू बी, ऐसा लगा, हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग पीस ऑफ लेदर. ऐसा लगा कि उसका जो बड़ा भाई है वो कुछ लेदर का कुछ काम कर रहा है. वेल मिस्टर ग्रेसर, आई सेड, हाउ आर यू. मैंने उससे कहा कि कैसे हो मिस्टर ग्रेसर. He came close, वो पास आया, and peered at me, और मेरी तरफ देखा. I am pretty well, कि I am pretty well, मैं बहुत अच्छा हूँ. He said slowly, उसने धीरे से कहा, but my elder brother is dead, कि मेरा जो बड़ा भाई है वो dead हो गया है, मर गया है. And I saw that it was indeed himself, और मैंने देखा कि वो खुद ही है वो. But how aged man, and never before I have heard him mention his brother, much shocked, murmured, oh I am sorry. अब क्या बोला गया इसमें, उसने ये देखा कि वो बड़ा भाई नहीं है, वो खुद ही है. और किसकी बात कर रहा है? जो बड़ा भाई है ना, वो बोला मेरा बड़ा भाई मर गया. वो बड़ा भाई खुद ही वहां पर खड़ा था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, और इसलिए क्या बोला उसने कि मेरा बड़ा भाई मर चुका है, जो कि उसका छोटा भाई था. ठीक है, आगे देखो. एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम, और मैंने उसे कभी अपने बड़े भाई के बारे में बातें करते नहीं सुना. मच शॉक्ड, मुझे बहुत अचंभा हुआ. आई मर्मर्ड, मैं भी धीरे धीरे बोला, ओ आई एम सॉरी, कि मुझे दुख है. यस ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट. उसने बोला हाँ, वो एक अच्छा इंसान था, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था. बट ही इज डेड, लेकिन वो अब मर गया है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपना सर छुआ, ऊपर से अपना सर छुआ. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, और जहां से जो बाल है वो सडनली गॉन, जा चुके थे. एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, कि उसके जो बाल ऊपर से हेड से वो इतने कम हो चुके थे जितने उसके भाई के थे. ठीक है, टू इंडिकेट, यह दिखाने के लिए, आई सपोज, मुझे लगता है, द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बुट्स. ठीक है, आगे क्या आगे पूछता है वो कि डू यू वांट एनी बुट्स, क्या तुम्हें कुछ जूते चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में जो शूज थे वो उसने मुझे दिखाए. दैट इज ए ब्यूटीफुल पीस, उसने बोला कि इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, कि ये बहुत अच्छी चीज है. आई ऑर्डर सर्वल पेयर्स, और मैंने बहुत सारे जूते उसे ऑर्डर कर दिए. ठीक है, सर्वल पेयर मतलब सर्वल यानी बहुत सारे, पेयर्स किसके लिए, जूतों के लिए आए.
It was very long before they came, but they were better than ever. It was very long before they came. कि जितना मैंने जो शूज मैंने पहले खरीदे थे, जो शूज मैंने पहले खरीदे थे, ये उसके बहुत टाइम बाद मैंने खरीदे हैं। इसका मतलब ये है ना, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर द केम, मतलब जो शूज उसने पहले खरीदे थे वो ये बड़े नए शूज है उसने उसके बहुत दिनों बाद खरीदे थे। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से ज्यादा बढ़िया थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम, कोई इंसान उसे ऐसे ही नहीं पहन सकता। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके थोड़े दिनों बाद मैं विदेश चला गया। अब्रॉड क्या होता है? विदेश। आगे देखो, इट वॉज ओवर ए ईयर, एक साल के लगभग हो गया था। बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, कि मैं जब लंदन में दोबारा आया तो मुझे दोबारा आए हुए एक साल हो गया था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वो दुकान मेरे दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, क्या बोला इसने? कि मैंने 60 साल का आदमी वहां पर छोड़ा था। आई कैम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वो 75 ईयर्स का हो चुका था। पिंच्ड एंड बोन, who genuinely this time did not at first know me, ठीक है, जो कैसा था? जो पिंच्ड एंड बोन, इसके झुर्रियां पड़ चुकी थी, बूढ़ा हो चुका था, और जिसने पहली बार में मुझे इस बार नहीं पहचाना। Do you want any boots? He said. I can make them quickly. This is black time. ठीक है, उसने क्या बोला? उसने बोला कि आपको कोई शूज चाहिए कि मैं आपको अभी तुरंत बना देता हूँ। दिस इज ए ब्लैक टाइम, मतलब यह बहुत बुरा समय चल रहा है। ब्लैक टाइम मतलब बुरा समय चल रहा है। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैंने आंसर दिया, हाँ क्यों नहीं, मुझे सारे तरह के जूते चाहिए, है ना। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड मतलब सारे तरह के जूते चाहिए, एवरी काइंड हर प्रकार का जूता चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, ठीक है। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, कि मैंने वो जूते दे दिए थे। कब दे दिए थे? व्हेन वन इवनिंग दे केम, कि जब एक शाम आया, कोई मतलब एक शाम को मैंने वो सारे जूते उसे दे दिए थे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, कि धीरे धीरे मैंने सबको ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, आकार में और साइज में। फिनिश एंड क्वालिटी, जो कैसी बनी है, उसकी जो बनावट कैसी है, एंड क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी कैसी है, ऑफ लेदर, लेदर की। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, जो भी उसने आज तक बनाए थे वो उन सब चीजों में सबसे बेस्ट थे। आई फ्लू डाउन स्टेप, मैं नीचे गया, मैं सीढ़ियों से नीचे गया। रॉट ए चेक, एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड, और उसे मेरे हाथ से उसको दिया। ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस लिटिल स्ट्रीट छोटी सी गली के पास से गुजरते हुए। आई थॉट आई वुड गो इन, कि मैं उस दुकान में जाऊं, मैंने सोचा कि मैं उस दुकान में जाऊं। एंड टेल हिम, और उसे बताऊं, हाउ स्टैंडर्डली द न्यू बूट्स फिटेड, कि कितनी अच्छी तरीके से जो नए बूट्स उसने बनाए हैं वो उसको फिट आ रहे हैं। तो वर्ड यहाँ पर स्टैंडर्डली, इसका मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, शानदार। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, जहाँ पर उसकी दुकान थी, जब मैं वहां पर गया, हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम वहां से हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इन द शॉप, दुकान में, देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। अब दुकान के अंदर कौन था? दुकान के अंदर एक जवान ब्रिटिश आदमी था, है ना। इंग्लिश फेस मतलब जवान था और ब्रिटिश था वो। मिस्टर ग्रेसलर इन, आई सेड, मैंने कहा कि मिस्टर ग्रेसलर अंदर है क्या? नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं। नो नहीं, बट वी कैन अटेंड टू एवरीथिंग विद प्लीजर, लेकिन हम आपको जो भी आप चाहते हैं हम आपको खुशी से वो चीज दिखाएंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने दुकान खरीद ली है। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर ग्रेसर, लेकिन मैंने कहा हाँ हाँ जरूर, लेकिन मिस्टर ग्रेसर कहाँ है? ओ ही आंसर डैड, उसने उत्तर दिया, अरे वो तो मर गए हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, उसने बोला
ऑथर ने बोलता है वो मर गए हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें पिछले ही बुधवार को जूते उनसे खरीदे थे। He said, poor old man starved himself. पढ़ाने लग रहे। मम्मी अब छोड़ना, क्या छोड़ना? कब लेके? चुप हो। He said, उसने कहा, हाँ, the poor old man starved himself to death. उसने क्या बोला, जो बूढ़ा आदमी है उसने खुद को भूख से मार लिया। Starved का मतलब क्या होता है, भूख से मर जाना। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूख निकाल कर। द पुअर डॉक्टर, डॉक्टर कॉल्ड इट, और डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि ये जो है, जो बूढ़ा आदमी जो भूख से मर गया है। यू कैन सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, और तुमने देखा है कि वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है और वो किस तरीके से काम पर जाता है। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उसने क्या बोला कि अगर उसको दुकान, उसकी जो दुकान है वो उसको चलाना चाहता था, तो उसकी जो आत्मा है वो उसके शरीर से नहीं, उसकी दुकान से जुड़ी थी, इसलिए वो भूख से मर गया। When he got older, जब वो बूढ़ा हुआ, I took him such a time, people won't wait, और मैंने क्या किया, और ऐसे ही समय में मैंने क्या किया, उससे दुकान खरीद ली। People don't wait, लोग इंतजार नहीं करते हैं। He lost everybody, वो हर इंसान को खो चुका है, वो सबको खो चुका है। And he would sit going on and on, और वो यहाँ पर बैठा ही रहता है खाली। I will say that, और मैं यह कहूंगा, फॉर हिम, उसके लिए, नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट्स, क्या मैं उसके लिए ये बात जरूर कहूंगा कि पूरे लंदन के अंदर उससे बढ़िया बूट कोई नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन जो कंपटीशन है उसकी तरफ तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, उसने कभी एड नहीं दिए। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, ठीक है, उसके पास बहुत बढ़िया जूते थे और वो सारा काम खुद ही करता था। वेल, कोई बात नहीं, देयर इट इज, अब जो है वो है। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, के वो जो सोचते हैं उस सोच से आपको और क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन भूख से मर जाना, दैट मे बी ए बिट फ्लोरी, ये जो है बहुत ही अजीब है। एज द सेइंग, कहने के लिए, इज कहने के लिए है। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे नाइट, लेकिन मैं खुद ही बात जानता हूँ कि वो अपने जूतों पर दिन रात, जूतों के पास दिन रात बैठा रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू वॉच हिम, ठीक है, जब उन्होंने तुम्हें देखा था तो मैं भी उनको देखा करता था। आई यूज्ड टू वॉच हिम, कौन बोल रहे हैं बात, ऑथर ये बात बोल रहे हैं कि मैं भी उनको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टू इट टाइम टू इट, और वो कभी भी खुद को खाने के लिए टाइम नहीं देता था। नेवर हैड ए पेनी इन हिज हाउस, और उसके घर के अंदर एक पेनी भी नहीं थी। पेनी क्या होती है, जैसे अपने पैसे होते हैं ना, उसी हिसाब से लंदन के अंदर तो पैसे को पेनी बोलते हैं। हमारे रुपीज है, उनके पौंड होते हैं, ठीक है, पौंड से पेनी, हमारा रुपीज से पैसा, उसका ये पेनी था। कि उनके घर के अंदर एक भी पैसा नहीं था। ऑल टाइम इन रेंट, ऑल वेंट इन रेंट, जितना वो कमाते थे सारा किराए में चला जाता था। एंड लेदर, और लेदर खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने समय तक जिंदा कैसे रहा मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, he was a character but he made good boots, yes I said he made good boots, ठीक है, क्या बोलता है वो, he lived as long I don't know, जितना लंबा वो जिया मुझे इसके बारे में नहीं पता वो कैसे जिया। he regularly let his fire go out, वो हमेशा काम करता रहता था। he was a character, वो एक अच्छा इंसान था, उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। but he made good boots, लेकिन वो अच्छे बूट्स बनाता था। yes, मैंने भी कहा he made good boots, कि वो अच्छे जूते बनाता था। ओके स्टूडेंट, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये किसी का कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर देना। और जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।